अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। वीडियो शुरू करने से पहले दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है कोरोना के नाम से, उससे अल्लाह सबको महफूज रखे। मैंने एक वीडियो बना के दी थी कोई तकरीबन 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले। उसमें एक वजीफ़ा बताया था, गुजारिश है उसे ज़रूर करें। मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा, इसके एंड पे भी यानी आखिर में भी ज़रूर दूंगा, उसे ज़रूर करें। अल्लाह सबको महफूज रखे, और जो इस वक्त इस बीमारी की वजह से बीमार है, अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला अल्लाह अता फरमाए। ये एक अजाब की तरह पूरी दुनिया में अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली वबा है। अल्लाह इससे सबको महफूज रखे। इससे ना सिर्फ जानों का ज़िया हो रहा है, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, बल्कि कारोबार भी रुक गए हैं उसी जगह पे। और अगर यही ख्याल रहा तो अच्छे आसार नज़र नहीं आ रही, इसलिए दुआ करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, गुजारिश है जितने भी देख रहे हैं वीडियो को। बाकी आज मैं जो वीडियो देने लगा हूँ, मुझे बहुत से लोग जो है, बहुत से लोग इस मकसद के लिए कमेंट्स में भी, व्हाट्सएप पे भी, वैसे भी पूछते रहते हैं कि आप पास सबसे बेहतरीन तावीज़ जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ हो। देखें, ये बात ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान का मसला अलग होता है। किसी को सर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, दर्द दोनों को है, लेकिन दोनों की दुआ जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह एक बंदे को एक तावीज़ से फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को दूसरे से हो जाता है। मैंने एक दिन ये बात, जब मैंने ये चैनल को 4 साल पहले चलाया था, तो उस वक़्त एक बात मैंने बताई थी कि ये तवीज़ात मैं अपनी तरफ से नहीं देता, और ना ये कोई किताब बाजार से ला के कोई खरीद के, ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़े चैनल ऐसे खुले हैं कि जो मैं तवीज़ात या वज़ाइफ बताता हूँ तो वो बाद में दे देते हैं, या ऐसे ही किसी किताब से उठा के। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसलिए लोगों को फ़ायदा भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जो तरीका बताता हूँ उसके मुताबिक करें तो। काफ़ी चैनल सिफली अमलियात के बारे में भी खुले हैं। मुझे लोग कहते हैं, बताते रहते हैं कि जी वहाँ से ये किया वो किया, अब पछता रहे हैं हम। तो गुजारिश है, चाहे यहाँ से तो तवीज़ात ना करें, लेकिन अपना ईमान ख़राब ना करें, ये गुजारिश ज़रूर करूँगा। तो आप कोई भी मकसद के लिए कोई तवीज़ कर लेते हैं, तो वो अगर सफली अमलियात में से है तो वो फिर नुकसान होता है। बाकी आज मैं जो तवीज़ बताने लगा हूँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले चैनल पे दिया था। ये भी मुर्शद पाक के तवीज़ात में से था। ये हरगिज़ ऐसा ना समझिएगा कोई बाजार से किताबों में से लेकर दिए जा रहे हैं। ये तवीज़ात जो है ये मुर्शद पाक के अता करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तवीज़ का मैं लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको इस तवीज़ का जो होता है, टाइटल जो होता है, उसके ऊपर आप दबाएंगे, साथ छोटा सा तीर का निशान होता है, तो आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। वहाँ से आप तवीज़ के वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को किस कदर फ़ायदा हुआ था और होता है अब भी। लोगों को तावीज़ नहीं मिलते, लोग ज़्यादा पूछते हैं हमें बेहतरीन तावीज़ बताएं। देखें, सब बेहतरीन है, जैसे मैंने पहले कहा है। ये तावीज़ मकसद के लिए था, मोहब्बत के लिए मैंने दिया था 3 साल तकरीबन पहले। किसी भी इंसान से दिल में इंसान के मोहब्बत पैदा करने के लिए, मियाँ बीवी हों, बहन भाई हों, किसी से निकाह करना चाहते हो नेक नीयत से, उसके लिए, किसी के लिए भी, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था।
वीडियो को देखें, फिर दोबारा जो है वो इसको नकल करके जैसे तरीका बता रहा हूँ वैसे करना है। तरीका उस वीडियो में भी मिल जाएगा। इसकी चाल नहीं है नक्श की, ये नहीं है कि इसको किसी तरतीब से नकल करना है। उस वीडियो में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। दूसरी बात थी, इस नक्श को कोई भी नक्श हो पूरे यकीन से बांधा करें कि अल्लाह मेरे पे मेहरबानी करेगा। जैसे इंसान जो है कोई डॉक्टर के पास जाता है ना, को सबसे पहले वो देखता है कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है। लोग उसे बताते हैं फला मर्ज है तो उसके लिए फला डॉक्टर अच्छा है, उसके पास चले जाओ। जब आप चले जाते हैं तो आप असल में शिफा लाने, अगर वो किसी और डॉक्टर के पास भी जाएगा तो उसे अल्लाह ने शिफा देनी है। अगर वो किसी खास डॉक्टर के पास पता करके जाता है तो शिफा फिर भी अल्लाह दे रहा है, लेकिन उसका यकीन पुख्ता हो जाता है। जब यकीन पुख्ता होता है तो शिफा जरूर हो जाती है फिर, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी मेहनत से, अपनी इल्म से उसने जो भी है वो देना है। अगर उसको असर नहीं होगा वो दोबारा कुछ ना कुछ उसके मुताबिक देगा। अगर उसको उल्टा असर होगा फिर भी वो डॉक्टर कुछ ना कुछ देगा। लेकिन सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। यकीन इंसान का पक्का हो तो वो चाहे तब ये सब दवाई कर रही हो भी वो मरीज वहीं पे बैठा रहेगा कि अगर नहीं यही से मुझे शिफा मिलनी है, यहाँ से फलां भी ठीक हुआ है वो भी हुआ है, तो वो यकीन उसका पक्का होता है और वो ठीक होता है। इसलिए यकीन इसके लिए पक्का होना चाहिए। वक़्त दिन कोई मुकर्रर नहीं है। इसको सफ़ेद सादे कागज पे नकल कर लेना है। बावजू के नकल करना है, किसी के सामने नहीं नकल कोई भी तावीज़ किया करें, ये गुजारिश है। हम बाज लोग कहते हैं जी असर नहीं होता, पड़ी हमने तावीज़ किए हैं, ज़्यादा तवीज़ात भी ना किया करें, क्योंकि अब ये जितने तावीज़ देता हूँ ये बगैर हिसाब बगैर वैसी होते हैं, इनका इंसान नहीं होता। तो आप अगर ज़्यादा तवीज़ात करेंगे, जैसे एक इंसान ज़्यादा दवाइयाँ खानी शुरू, मिसाल इसलिए देता हूँ लोगों को वैसे समझ नहीं आती, शायद वीडियो भी लंबी हो जाती हो। अगर वो ज़्यादा दवाइयाँ खाता है तो उसका फ़ायदा की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं कि शायद ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे तो उससे बेहतरी आएगी, ये नहीं है। डॉक्टर से पूछ के चाहे बंदा जितनी मर्जी खा ले, वो चीज़ होती है। ये भी है कि तावीज़ को एक हफ्ता कम अज कम जब छोड़ दें उसे, यानी मसलन आपने दाएं बाजू पे कोई तावीज़ बांध लिया है तो उसे उतार दिया, आपका नहीं मजीद दिल कर रहा उसको करने को, जो भी हो, चाहे जला रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, चाहे कील पे नकल कर दी है, लपेट दी है, उसको उठा के नहर दरिया समंदर में बहा दें या किसी ऊंची जगह रख दें, यहाँ पे अदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े। फिर एक हफ्ता कम अज कम इंतजार करें, फिर दूसरा कोई शुरू करें। इस वाले जवाब वाली 3 वीडियो भी इस पर मैंने बना के दी थी। इस नक्श में एक खास बात यह भी थी कि इसमें जैसे अक्सर अपने नाम या महबूब के नाम के साथ वालदा का नाम होता है, इसमें वालिद का नाम लिखना था और इसमें पहले अपना नाम लिखना था। जहाँ 2 जगह पे फला बिन फला अलाहुब फला बिन फला इसमें है, जैसे ऊपर फला बिन फला ये नजर आ रहा है, यहाँ पे पहले फला की जगह अपना नाम, अगर लड़का है तो बिन, फिर अपने वालिद का नाम, अगर लड़की है तो फला के बाद बिन की जगह बिनते, फिर अल्लाहुब, फिर महबूब का नाम जिसके लिए कर रहे हैं, फिर बिन अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो बिनते, फिर अपने वालिद का नाम, नीचे भी नाम ऐसे ही आ जाएंगे। फलां की जगह पहले अपना, फिर बिन अगर लड़की है तो बिनते, फिर अपने वालिद का बाप का नाम, फिर लाखुब, फिर महबूब का, यानी जो
مطلوب ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا پھر لڑکا ہے تو بن، لڑکی ہے تو بنتے، پھر اس کے بعد تک کا نام یہ نقل کر کے نقش جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا تھا، یعنی دائیں بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جہاں بے ادبی نہ ہو بس، اور اس کے ساتھ ورد بھی کرنا تھا، یا غنی یا غفار، یہ ورد جو ہے وہ جب یہ شروع کر لینا، یعنی اسے اپنے پاس رکھ لینا، تو ورد کرتے رہنا یا غنی یا غفار، اور نیت رکھیں کہ میں فلاں مقصد کے لیے فلاں کے لیے کر رہی، انشاءاللہ یہ بہت باثر ہے، بہت باثر ہے، اگر اتارنا چاہیں اس کو کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ چاہے کہ اتارنا تو نہر دریا سمندر میں بہائیں، زیادہ بہتر ہے، باقی باثر ہے، یقین سے کریں گے، دوبارہ کہہ رہا ہوں ضرور فائدہ ہوگا، ناپاکی میں ہرگز نقل نہ کیا کریں، باوضو ہو کے کیا کریں، بہتر ہوتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا، اور ان تویزات کا نقصان نہیں ہے، باقی کوئی بھی سوال ہو کمنٹس پڑھ لیا کریں، ویڈیو کے عمل جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے نیچے جواب دیے ہوتے ہیں، اگر نہ جواب ملے تو کمنٹس میں سوال کیا کریں، ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو تو اس صورت میں یہ موبائل نمبر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسی موبائل نمبر پہ آپ کال کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر نمبر بند ملے، مصروف ہوتا ہوں بازو کا، تو پریشان نہیں ہونا، یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، باقی ویڈیو کے نیچے لنک دے رہا ہوں، جو میں نے 3-4 سال پہلے یہ تعویذ دیا تھا، آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں، کوئی یقین پختہ ہو جاتا ہے انسان کا کہ یہ اثر کرے گا میرے لیے، لوگ کہتے ہیں سب سے بہترین بتائیں گی، سارے بہترین ہے، لیکن اس سے میرے نزدیک کافی لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہوا تھا، اوروں سے بھی ہوا ہے، میں نے ایک ویڈیو اس پہ بھی دی ہوئی ہے کہ کس کس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، وہ بھی ضرور دیکھیں، چینل سبسکرائب کر لیا کریں، اس لیے کہتا ہوں پھر آسانی ہو جاتی ہے، تعویذ خود ہی سامنے آ جاتے ہیں، تو نئے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو تعویذ وظائف ملتے رہیں، عمل ملتے رہیں، یا سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ویسے سکھانے کا تو وقت نہیں ہوتا، لیکن یوٹیوب پہ بتاتا رہتا ہوں، باقی آخر میں دوبارہ سب سے گزارش ہے کہ دعا ضرور کر لیا کریں دوسروں کے لیے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ جتنے بے روزگار ہیں، جن کو روزی کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، اللہ ان کی رزق کو کشادہ کرے، ان کے رزق میں برکت کرے، ان کے مال میں برکت ہو، جتنے بھی اولاد سے تنگ ہیں، نافرمان اولاد ہے، اللہ ان کی اولاد کو صحیح راستے پہ چلنے کی فرما برداری کرنے کی، ماں باپ کی توفیق دے، جتنے بھی لوگ بے نمازی ہیں اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ ضرور دعا کیا کریں، گزارش ہے، یا اللہ پاک کسی کی محتاجی نہ دینا، اپنا محتاج رکھنا، کسی کی محتاجی نہ ہو، اپنا محتاج رکھنا، یا اللہ پاک، بہت عجیب، بہت بری چیز ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں دنیا کے، محتاجی جو ہے وہ دنیا میں اگر مل جائے تو اللہ پاس محفوظ رکھ کے دعا یہ کیا کریں، اور آخرت کی منزلیں اللہ آسان فرمائے، گناہگار ہیں بہت زیادہ، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے، اسے ہر وقت معافی ضرور مانگتے رہا کریں، اگر آپ کا کوئی گناہ کر کے، کوئی برا کام کر کے ضمیر اندر سے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے برا کیا ہے، تو بھی آپ میں اچھا انسان زندہ ہے، اللہ کی طرف آپ واپس جا سکتے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ دل پہ موڑ لگ گئی اللہ کی طرف سے، بعض انسانوں کے دلوں پہ موڑ لگ جاتی ہے، جب موڑ لگ جاتی ہے پھر انسان واپس نہیں پا پاتا،
یہ ذکر اللہ کا کرتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کریں، درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنے سے گناہ مٹ جاتی ہیں، وہ بھی پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ۔ دوسروں کو دوبارہ کہنا دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور آخر میں پھر جو وبا پھیلی ہوئی تھی کرونا سے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بیچارے اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانی اللہ دور فرمائے، آمین۔